हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ये हमारा प्रदर्शन इस चीज को लेके कि हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट कराएं और जो हमारा एसआई का पीईटी है वो भी करवाएं, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं एग्जाम दे के 3 बार। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। मैं 2016 का एस्पिरेंट हूँ जेकेबीएस एसआई का, और मैंने 16 का एग्जाम क्रैक किया है, वो भी अपनी मेहनत से। 25 लाख दे के नहीं किया, जो नीचे लिख रहे होंगे ना लाइव में 25 लाख, मैंने 25 लाख नहीं दिए। एग्जाम क्रैक करके इंटरव्यू तक गया हूँ और सिलेक्शन लिस्ट में मेरा अनफॉर्चुनेट नाम नहीं आया। उसके बाद सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो मैंने प्राइवेट फिर से एग्जाम एसआई की वैकेंसी आई, मैंने फिर वैकेंसी मतलब भरी, फॉर्म भरा और 27 मार्च को एग्जाम दिया। रिजल्ट आया मेरा, उसमें भी क्लियर था, 106 नंबर थे। जिनको लगता है ना झूठ बोल रहा हूँ, सर्च कर ले, विशाल चिब नाम है मेरा, सर्च कर लेना। उसके बाद अभी मैंने एग्जाम दिया है, अभी फिर से मैंने एग्जाम दिया। पिछली बार 106 थे, इस बार 116 नंबर है, 116 नंबर है। आगे जब आएगा ना रिजल्ट तब भी देख लेना मेरा नाम, उसमें विशाल चिब लिखा होगा, उसमें भी नंबर देख लेना। तो सर अगर मैं अपनी मेहनत से ले रहा हूँ, सब मार्क्स ले रहा हूँ, तो मेरी सिलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा, मेरी पीईटी क्यों नहीं हो रही, मुझे ये पता है। गवर्नमेंट से मेरा ये क्वेश्चन है, पीईटी क्यों नहीं हो रही। अब इन दो चंद बच्चों से इन्फ्लुएंस होके पीईटी के प्रोसेस को रोक रहे हो या सिलेक्शन प्रोसेस को रोके, वो गलत है। और हमें सर एक बात बताता हूँ, नवंबर में टेंडर भरा था, एप्टा का भरा था, तब ये प्रोटेस्ट वाले नहीं थे। क्यों नहीं थे बताओ भाई, क्यों नहीं थे प्रोटेस्ट? तब क्यों नहीं आए? तब आपको पता था ब्लैक लिस्ट बाहर आना चाहिए था, तब रोक देते प्रोटेस्ट, तब ये टेंडर रुक जाता। दिसंबर में एग्जाम हुआ, 5 तारीख को स्टार्ट हुआ, 8 को इन्होंने मतलब वो क्रैश हो गया, एग्जाम टेंडर हुआ, फिर से एग्जाम स्टार्ट हो गया, वो गॉड ने फिर से हमें परमिशन दे दी, एग्जाम ले सकते हो। तो उसके बाद भी ये बाहर नहीं आए। और इवन की जो ये ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं बच्चे, इन्होंने भी एसआई का एग्जाम दिया। आपने एसआई का एग्जाम क्यों दिया? अगर आपको पता था ब्लैकलिस्ट, आप नहीं जाते, हम भी नहीं जाते। फिर आप नहीं जाते तो फिर कोई भी नहीं जाता, आप क्यों एग्जाम पे बैठे? फिर 31 को आती है आंसर की भाई, आंसर की आते ही इनका हो गया प्रोटेस्ट स्टार्ट। क्यों हो गया? क्योंकि इनके मार्क्स नहीं बनते, इनके नंबर नहीं आते भाई, इनके 70 60 नंबर बनते हैं। और ये आप कहते हैं कि ये ऐप है ब्लैक लिस्टेड है, इसको बाहर निकालो। क्यों निकालो बाहर भाई? हमने अपनी मेहनत से एग्जाम दिया, हम क्या 4 बार एग्जाम ही देते रहेंगे? क्या ये स्टेट सिर्फ एग्जाम लेती है, कंप्लीट नहीं करवाते? ब्लैक लिस्टेड नहीं है भाई सर, वो क्या था, ब्लैक लिस्टेड थी ना कि है, वो थी। और सर वो ये सबूत लेके आते हैं, वो सबूत कौन से लेके आते हैं मैं बताता हूँ। वो लेह में हुआ, यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, इधर हुआ, वो सर वो कोई सबूत नहीं होते। आप ये बताओ इस एसआई में क्या हुआ, इसका सबूत लाओ भाई। अगर इसमें होता है फिर हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एग्जाम देंगे, इसका सबूत लाओ। ये भी मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे हमारी सिलेक्शन लिस्ट आएगी ना, ये फिर क्या करेंगे, इन्होंने बंदे बिठाए हैं, ये वो करेंगे, एक्सेल में शीट डालेंगे, छांटेंगे, ये पिछली बार इसके इतने थे, इस बार इतने हैं, इस बार इतने। सर भाई कोई एक बच्चा मेहनत करके मार्क्स नहीं ला सकता? पिछली बार किसी के 80 हो सकते हैं, अगली बार उसके 100 नहीं हो सकते। ये कौन सा रूल हुआ? 100 हो सकते हैं सर, ऑब्वियसली हो सकते हैं। अब सर ये कहते हैं एक बंदे के 4 बंदे हो गए, केएस में एक परिवार के 3, एक बेटी हुई उनके, 2 बेटे हुए, तो उन्होंने भी क्या धांधली किया गया? धांधली किया तो बताओ भाई, उन्होंने केएस वालों ने धांधली किया, 3 बच्चे हो रहे एक घर के, वो भी हो रहे हैं। तो सर ये ऐसा अगर इनका नैरेटिव चलता रहेगा ना, तो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस कभी भी नहीं कंप्लीट हो सकती। ये यार मांग क्या है? हमारी मांग है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करो। हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं सर, कितने साल हो गए अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। और जेकेएसएस भी एक पेपर अगर करवाती है ट्रांसफरेंस से, उसमें भी ये आ जाते हैं। और सर देखिए सर, अब हमारी एज हो रही है, अब मैं 28 प्लस हो गया हूँ, 28 प्लस। अब मैं जो 752 वैकेंसी इन्होंने फिर से निकाली है सर ऐसा की, वो मैं नहीं भर सकता। अब मैं यही देता रहूंगा क्या एग्जाम? सर 3 बार दे चुका हूँ, कितनी बार दूं? एक 16 का दिया, अभी 22 में भी दिया, 23 में भी दिया। सर क्लियर करके बैठे हैं भाई, प्रोसेस तो कंप्लीट कराओ सर, ये कंप्लीट कराओ यार। हम कब से गवर्नमेंट से यही हमारी गुजारिश है कि ये एक प्रोसेस कंप्लीट करा दो। एसआई का, फा का जो पीछे बचे वो कंप्लीट कराओ, क्योंकि बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है। आपको पता होगा जेएनके 2nd नंबर पे आता है हमारी पूरे इंडिया में, 2nd नंबर पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप ऐसे करते रहोगे तो ये 2nd में नहीं 1st में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि बच्चे बाहर क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं बाहर। और आज हम बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने, सर देखिए मैं बताता हूँ सर, कोई बंदा रजौरी से है, कोई डोडा से, कोई रियासी से, कोई सर इतने दूर से आया हुआ है जहां पे नेटवर्क भी नहीं आता। सर आपको पता होगा सर, आप मीडिया वाले, आपको सबको पता, कवरेज आप करते हो। वो जम्मू में आके बेचारा कहीं से पैसे ले लू के, अपने घर वालों से, कहीं से घर वाले उनके बेचारे पैसे लेके, किसी से उधार लेके यहाँ बैठ के तैयारी करते हैं। और लाइब्रेरी की फीस 1000 रुपया सर, 1000 रुपया। आप लाइब्रेरी में बैठ के जब बच्चा एक तैयारी करता है ना, सिर्फ 1000 रुपया नहीं दे रहा, वो वहां पे खाना भी खा रहा है, रह रहा भी है सर, 3-4 हजार रुपया रेंट है।
वहां पे रह के सर वो बेचारा वो रह के फिर तैयारी करता है, एग्जाम देता है, उसके बाद वो स्क्रैप हो जाता है। स्क्रैप होता है, फिर से बेचारा वो हिम्मत करके दूसरा बार फिर से देता है। फिर वो क्या करता है, प्रोटेस्ट देखता है, यहाँ पे कोर्ट में चले जाते हैं केस। सर उसमें क्या बीत